हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में और क्या क्या होता है। तो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोगों ने देख चुका था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इनके बारे में जान चुका था। एक अभी रह गया है जिसका नाम है मिनरल्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। और बच्चों, आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है, क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों को कवर करूँगी। तो मिनरल्स सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि बहुत कम चाहिए। तो एक्चुअली मिनरल्स भी विटामिन जैसा ही होता है। और जो बच्चे विटामिन के बारे में नहीं देखे हैं वीडियो, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विटामिन और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। चलिए मिनरल्स को स्टार्ट करते हैं। तो एक तो पहला चीज़ हमको पता चला कि मिनरल्स को ज़्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए बाबू? स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ये भी विटामिन जैसा ही होता है, इसको स्मॉल अमाउंट में चाहिए। और क्या है, ये भी आपके बॉडी के लिए जस्ट लाइक अ विटामिन, ये आपके बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, आपके दांत के ग्रो में, आपके बोन्स के डेवलपमेंट में, आरबीसी में, ये सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला चीज़ ग्रोथ। किसके ग्रोथ में भाई? तो टीथ के, बॉडी के और बोन्स के, आरबीसी के लिए, ये भी आरबीसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी, जैसे आप छोटे रहते हैं तो आपका बॉडी से भी छोटा होता है, ऑर्गन्स भी कम होते हैं। तो अब तो बड़े हो गए तो ऑर्गन्स भी और सारे डेवलप होंगे। तो ऑर्गन्स के जो डेवलपमेंट हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में और ऑर्गन्स के ग्रोथ में कह सकते हो, उसके लिए भी मिनरल्स आपका ज़रूरी होता है। और मिनरल्स होता कौन कौन सा है? तो बहुत सारे मिनरल्स हम लोग जानते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये बहुत सारा मिनरल्स है। और चाहिए हमको कितना? थोड़ा थोड़ा, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं सब मिनरल्स को लेके चलूँगी कि इनकी कमी से क्या बीमारी होगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आया मिनरल का क्या यूज हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मिनरल्स का क्या यूज हुआ। अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, उसका एसेंशियल कंपोनेंट है। आपका बॉडी प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मिनरल्स हो आपकी बॉडी में। ठीक, तो अब बारी बारी से मैं सारे मिनरल्स में उसके क्या यूज़ हैं, क्या उनसे बीमारियां होती हैं, उनको स्टार्ट करती हूँ। ठीक, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है मिनरल उनके क्या क्या, जैसे पहले विटामिन के बारे में जैसे बताए थे टेबुलर फॉर्म में, वैसे ही मिनरल्स के बारे में भी बताएंगे। कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से मिलता है, उसका क्या फंक्शन है, कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहला मिनरल स्टार्ट करते हैं हम लोग कैल्शियम, जो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, ऐसे तो सब कुछ ज़रूरी है लेकिन कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता भी होगा, कुछ कुछ चीज़ें तो पता भी होंगी कि कैल्शियम किस में पाया जाता है अधिक मात्रा में। ये किसके लिए ज़रूरी है? तो हमारे बोन्स और टीथ दोनों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। ठीक है, आपके हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। लेकिन इसका जो, इसकी कमी, डिफिशियंसी डिजीज किसको कहते हैं, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये जितने भी चीज़ पढ़ेंगे, विटामिन के डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल की डिफिशियंसी डिजीज, ये आप लोग बताइएगा कि ये डिफिशियंसी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि डिफिशियंसी डिजीज कहते किसको हैं। ठीक है, तो इससे जो बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी से जो बीमारी होती है, उसका बड़ा हटके नाम है। ठीक है, इसका नाम है ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस जो बीमारी है, ये बच्चों में नहीं होता है, ये होता है बड़ों में। ठीक, ओस्टोपोरोसिस बड़े में हो गया, और बच्चे में यही बीमारी जो होती है उसको हम कहते हैं रिकेट्स,
इसमें क्या होता है बाबू, आपकी जो हड्डियां है ना वो थोड़ा सा बेंड टाइप का हो जाता है रिकेट्स में, जो पैर की, खास करके पैर की हड्डियां वो बो शेप में हो जाती हैं। तो ये कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर रहेगा तो नहीं होगा, कैल्शियम प्रॉपर नहीं रहेगा तो होगा। ठीक है, आपके ये बोन से रिलेटेड बीमारी है, तो अभी क्या बताया कि बोन जो है ना बो शेप में हो जाएगा, थोड़ा सा घूम जाता है, बेंड हो जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल बोन्स। क्लियर है? और क्या होगा, आपका जो लंबाई है वो रुक जाएगा। पहले हाइट बढ़ती है, आपका हाइट क्यों बढ़ता है, बोन्स आपके ग्रो किए तब जाके बढ़ा, तो आपका जो ग्रोथ है ना वो भी रुक जाएगा। तो ये क्या करता है, स्टर्न ग्रोथ, आपकी लंबाई को भी रोक देगा, कैल्शियम की कमी होगी तो। और क्या होगा, दांत के बारे में बात की हम लोग, तो आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टूट जाएंगे, दांत में दर्द रहेगा, तो ये सब वीक टीथ इसी की वजह से होता है। वीक टीथ बोन्स दोनों कह सकते हो कि आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी और दांत भी कमजोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ से है, क्या खाएंगे कि इसके रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वही कंप्लीट फूड लेना पड़ेगा। कंप्लीट फूड आपको याद है, बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे कि कंप्लीट फूड किसको कहते हैं। ठीक, दूध को। और क्या, देखिए मम्मा आपको बोलती है तो वो बात सही बोलती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम भी उसमें मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। तो जो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं आपको कंपलसरी है कि आप जरूर खाइए, नहीं खाइएगा तो सोच लीजिए कैल्शियम की भी कमी होगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कैल्शियम का बात। हम क्या बताए थे कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो एक मिनरल और हम लेके चलते हैं जिसका नाम है फॉस्फोरस। जरूरी तो नहीं है, मतलब कि ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। तो दूसरा हमारा मिनरल हो गया फॉस्फोरस। ये इसका भी यूज़ है। देखिए ज़्यादातर मिनरल ना हड्डियों के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसका भी जस्ट लाइक अ कैल्शियम ये भी वही काम करता है। ये भी क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके हड्डी जो है ना वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होगा, तो अगर ये इसका ये क्या कर रहा है, हड्डी को मजबूत बना रहा है, तो इसकी कमी होगी तो हड्डी कमजोर होगा। तो यहीं से याद कर लेते हैं, अगर एक भी आपको याद है ना तो सेकंड वाला जो डिजीज है वो सेक्शन आपको याद हो जाता है। तो ये क्या करता है भाई, वीकनिंग बोन्स, जो हड्डियां हैं उनको कमजोर कर दिया। अब अगर हड्डी कमजोर हो गई तो ये तो सिम्टम्स में हड्डी कमजोरी की तो आ जाएगी, वीकर बोन्स हम कह सकते हैं कि हड्डियां कमजोर हो गई। एक और काम करता है ये, आपके जो मेंटल मतलब कि जो दिमागी स्तर है, आपके बॉडी में अगर फास्फोरस की कमी होगी ना तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, सुस्त जैसे पड़े रहेंगे। देखते होगे भी कुछ बच्चे जो ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते हैं उनको क्लास में भी देखोगे ना वो सुस्त रहेंगे, एकदम अलग एक कोने में बैठे रहेंगे, उनको किसी से मतलब नहीं है, उसके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं होते हैं। तो आपको खाना है वो सब चीज़। तो ये क्या करता है, आपके मेंटल को, आपके दिमागी स्तर को भी बढ़ाता है। अगर नहीं खाइएगा तो आप मेंटल रिटार्डेशन में चल जाइएगा, आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा। देखिए अलग लिख दिए, रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये फास्फोरस मिलता कहाँ से है, तो क्या बोलती हैं मम्मा, पल्सेस, दाल खाओ बेटा, सीरियल्स। अब ये सीरियल्स होता क्या है, ये हमारे फर्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो जिसमें हम फूड चैप्टर पढ़ाए ना, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि सीरियल्स किसको कहते हैं और ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो जिनको भी डाउट होगा वो फर्स्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं, और देखते भी चलिएगा। कभी भी ना सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, सीक्वेंस में नहीं पढ़िएगा ना तो आपके लिए नुकसान होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बचा, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया,
बचा है हमारा आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा वो भी ज़रूरी है। सब ज़रूरी वाले को, ऐसे मिनरल बहुत सारे हैं लेकिन ज़रूरी वाले मिनरल्स को हम बता दे रहे हैं। थर्ड वन इज आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से, आयरन क्या करता है, हेमोग्लोबिन का, इसके प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे हेमोग्लोबिन, उसका क्या यूज़ है ये भी हम उसमें बताए हैं। तो ये काम क्या करता है आयरन, ये हेमोग्लोबिन को बनाता है। ठीक है, ये फॉर्म करता है किसको, हेमोग्लोबिन को। ठीक, मेरी हैंड राइटिंग पुअर है लेकिन समझ में आ जाएगा, उतना भी गंदा नहीं है। और इसके कमी से जो बीमारी होती है ना, खून की कमी, कहा जाता है कि खून की कमी हो गई, तो उस बीमारी का नाम है एनीमिया, ब्लड की कमी, एनीमिया। तो अगर ब्लड की कमी हो गई तो आपका शरीर किस रंग का हो जाएगा, ऐसे तो आप लोग लाल लाल गाल लेके घूमते हो, तो आपका जो बॉडी है ना वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका बॉडी किस कलर का हो गया, पेल कलर। ठीक, पीला पड़ गया आपका बॉडी। और क्या होगा, आप एकदम मोटे हो जाएंगे, कोच पटेटो जैसा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फैटिग। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप फैट नहीं होते हो, आपको तुरंत थकान लगने लगता है, आपका शरीर जो है ना बॉडी स्वेल कर जाता है, और आप कोई काम भी नहीं करोगे ना तो लगेगा मैंने कितना काम कर लिया, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, बस लगेगा ना कि बहुत सारे काम किए हैं। और नाखून, देखिए अभी तो मेरा कलर्ड है नेल, तो जिनके सबके ना नाखून थोड़ा रेडिश टाइप का लगता है, उसमें अगर प्रॉपर वे में आयरन है ना तो थोड़ा सा रेडिश, हल्का पिंक टाइप का लगेगा। लेकिन जिनके बॉडी में आयरन की कमी होती है ना, कभी उनके नाखून को देखिए, उनका नाखून एकदम सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। ठीक है, तो वाइट नेल्स, क्योंकि खून कम है तो उनके नाखून भी उजले रंग के नजर आएंगे। क्लियर है, अभी 3 तो मैंने मिनरल्स कंप्लीट कर लिया, अभी और भी मिनरल बाकी है जो है आयोडीन। आयोडीन को बताने के पहले एक बात आप लोगों के लिए काम छोड़े हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आयरन किस किस चीज़ में पाया जाता है, वो काम मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आयरन किस में पाया जाता है ये आप लोग खुद से बताइएगा। अब आयोडीन को स्टार्ट करते हैं। आयोडीन पाया किस में जाता है ये भी बताइए। एक्चुअली आयोडीन ना, आपको आयोडीन युक्त नमक, पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, एडवर्टाइजमेंट जरूर देखना चाहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन वो लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो आयोडीन आपके ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, गाल के पास, गाल नहीं, क्या, गर्दन, गर्दन के पास, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड। तो ये इसी चीज को, इसके काम को बढ़िया से करवाता है, मतलब प्रॉपर वर्किंग में ये लेकर आता है थायराइड ग्लैंड को। तो लिख सकते हो प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, अगर आयोडीन की कमी होगी तो आप देखते होगे कि आपको बीमारी कौन सी होती है, ग्वाइटर, आपके बुक में दिया भी होगा ये डायग्राम, आप अपने बुक को देख सकते हो, तो देखते होगे कि इसको हिंदी में कहते हैं घेंघा रोग। तो यहाँ पे घेंघा कैसा होता है, मतलब कि वो फूल जाता है, ये जो गर्दन वाला सेक्शन होता है ना, गर्दन ही फूल जाएगा। तो ये क्यों हुआ, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं किया। और थायराइड होता कहाँ है भाई, तो गर्दन के पास, तो वही उसी का, गर्दन से स्टार्ट याद कर सकते हो कि गर्दन यानी ग्वाइटर। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स क्या होगा, लार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड भी बोल सकते हो, नेक भी बोल सकते, नेक के पास वो बड़ा हो गया। इसमें भी देखिए मिनरल्स की कमी होती है ना तो आपको कुछ होता नहीं है, लेकिन आपका दिमागी तौर पे मतलब थोड़ा सुस्त हो जाओगे मिनरल की जब भी कमी होगी तो इसमें भी क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, डॉक्टर लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस किया तो हमारा जो है दिमाग काम करना बंद करता है। जो जिनके भी घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, उनको दिखाना है तो एक टर्म यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो इसी से रिलेटेड है कि आपके बॉडी में अलग अलग मिनरल्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक,
तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएंगे? तो सबसे पहला चीज़, ये तो नमक में पाया जाता है, तो सॉल्ट तो खाना ही है। सॉल्ट, अगर ये नहीं कि अब बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना शुरू कर दिए, लेके 1 किलो बैठ गए सॉल्ट खाने, नमक वैसा नहीं खाना है प्रॉपर। क्यों? पहले भी बता चुकी कि मिनरल चाहिए लेकिन लेस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और मछली, इसमें भी आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारा तो बता चुके हैं मिनरल, अब है सोडियम और पोटेशियम। दोनों को एक ही में कोलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन डिजीज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है दोनों को एक ही में ले लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये क्या करता है, आपके बॉडी में कितना आप पानी पी रहे हो, तो ये आपके बॉडी में जो वाटर गया है उसको भी तो कोई बैलेंस करेगा, कोई मेंटेन करके रखेगा। तो ये आपके बॉडी में वाटर को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। मेंटेन वाटर बैलेंस, कितना पानी पीना है, कितना पानी चाहिए। अगर नहीं पीजिएगा तो क्या होगा, आपकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, आपको बॉडी में पेन होना शुरू होगा। तो डिफिशियंसी डिजीज भी उसी से रिलेटेड है। कभी एक दिन आप पानी कम पी के देखो ना, तुरंत लगे कि बुखार जैसा लग रहा है, इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है, ये पानी की कमी से। तो आपके बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की भी कमी हुई है। तो ये क्या किया, बॉडी और मसल को, बॉडी एंड मसल्स दोनों को क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो इसके डिफिशियंसी डिजीज पता चल गया। अब इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से मतलब सिम्टम्स क्या आएंगे, तो सिम्टम्स यही होता है कि डिहाइड्रेशन होने लगता है। जिनको पता है डिहाइड्रेशन, अच्छी बात है। कुछ बच्चों को डिहाइड्रेशन टर्म नहीं पता होगा, तो एक्चुअली डिहाइड्रेशन कुछ होता नहीं है। लूज मोशन आपको होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बार बार पॉटी करने जाने लगोगे, तो उसमें क्या होता है, उस समय आपके बॉडी में पानी की मात्रा घट जाती है। तो या तो आपको ORS का घोल दिया जाता है, और नहीं तो घरेलू उपचार क्या होता है कि नमक चीनी पानी को जो है घोल के और तुरंत आपको पिलाया जाता है कि वो मेंटेन हो। तो नमक चीनी पानी हम डालें तो क्या हुआ, सॉल्ट गया यानी सोडियम पोटेशियम गया, और इससे जो है डिहाइड्रेशन रेगुलेट हो जाता है। आपका पॉट देखते हो गया, वो पीना शुरू करोगे ना, तो आपको डिहाइड्रेशन ये जो हो रहा है लूज मोशन की वजह से एकदम सुस्ती जैसा जो हो जाता है, वो चीज़ मेंटेन कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कहाँ से मिलता है, तो अभी बता भी दिए कि नमक तो चाहिए ही, सॉल्ट, और क्या चाहिए, चीज़ में भी थोड़ा सा नमक वगैरह पाया जाता है, तो चीज़ भी आप खा सकते हो, ज़्यादा नहीं खा सकते हो, लेस अमाउंट में। मिनरल है ये, उसमें भी मिनरल है, तो आपको थोड़ा सा खाना है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं मैग्नीशियम। अभी अब स्टार्ट करते हैं आपका मैग्नीशियम, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स को मेरा कोशिश तो यही है कि सारे मिनरल्स को, आपके डाउट्स को उसको क्लियर करते चले। तो इसका भी मिनरल्स का सबसे इम्पोर्टेंट वही मसल और नर्व से रिलेटेड ही होता है। तो इसका भी काम क्या होता है कि आपके मसल और नर्व के फंक्शन को ये प्रॉपर वे में लेके जाता है। मैग्नीशियम भी क्या करेगा, प्रॉपर वे में लेके जाएगा, किसके फंक्शन को, मसल और नर्व्स। देखिए याद रखिए, कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए एसेंशियल हो जाता है, उसके बाद जितने भी आप फॉस्फोरस, ये दोनों बोन्स के लिए है। फिर जितना भी आप देखते जाइएगा ना, ज़्यादातर मसल और बोन से ही रिलेटेड आता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, देखिए फंक्शन का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक। अगर इसकी कमी होगी तो आपके बॉडी के मतलब कि जो मसल हैं और नर्व्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वीक मसल्स एंड नर्व्स, तो आपको फिर दवा लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि इसको मेंटेन करके चलिए। तो इसमें इसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब ये एपेटाइट के बारे में पहले भी बता चुके थे। एपेटाइट में क्या होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, लगेगा कि अभी खाए हैं, मतलब बहुत पहले आप खाए होंगे, लेकिन लगेगा ना कि अभी तुरंत खाए हैं, पेट एकदम भरा भरा भारी भारी सा लग रहा है। तो वही होता है, भूख ना लगना। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि किस विटामिन की कमी से भी ये लगता है एपेटाइट वाला प्रॉब्लम, ठीक है।
इसको दूसरे भाषा में कहते हैं हम लोग अपसेट स्टमक। पेट एकदम लगेगा कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे। तो ये क्यों? मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या चीज खाना होगा? तो फिर वही ग्रीन लीफी, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको तो खाना ही है, एकदम कंपल्सरी मान के चलिए, ये बहुत जरूरी है। और जितने भी सीरियल्स हैं उनको भी खाना है। बस खाना खजाना हो जाता है। साइंस तो ऑलमोस्ट 2 चैप्टर तो आपका खाना खजाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिनरल को लेके चलते हैं, जो है जिंक। और ये जिंक का क्या काम है? जिंक का ये यूज है बाबू, जिंक आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रेटन इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम कहलाता क्या है? तो एक्चुअली रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बोलते हैं हिंदी में। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दे रही हूँ कि इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो बीमारी से लड़ने वाली जो चीज़ है, ये इम्यून सिस्टम हो गए। ठीक है, और ये क्या होता है? सेल डिवीजन में, मतलब जो सेल है ना उसको ये डिवाइड करता है। अगर इसकी कमी हो गई ना तो आपका सेल डिवीजन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा बॉडी में। तो ये किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन। क्लियर है? अब इससे कौन सी बीमारी होती है? तो 2 बीमारी ना आपको याद रखनी पड़ेगी, वो बड़ा अटपटा सा नेम होता है। एक तो कैल्शियम वाला, वो याद रखिएगा, ओस्टोपोरोसिस। ठीक है, इसका है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया। ठीक है, ये जो बीमारी है ना, देखिए एपेटाइट ना, ये टर्म हमेशा आपके यूज होगा, तो ये एपेटाइट जो है ना आप याद ही कर लो। इसमें भी वही चीज है, लॉस ऑफ एपेटाइट। कोई भी मिनरल आपके बॉडी में कम गया ना तो ये होना ही होना है। और क्या होगा? जैसे आप पहले वाले विटामिन में हम बताए थे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का क्लॉटिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस विटामिन, कौन सी विटामिन जो है हेल्पफुल होती है ब्लड को क्लॉट करने में। तो इसमें भी क्या होता है, अगर इसकी कमी रहेगी ना तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्लो हो जाएगी, जल्दी नहीं जमेगी। तो इसकी वजह से, जिंक की वजह से, याद रखिएगा। ठीक है, अब विटामिन कौन से विटामिन जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जिंक को के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या खाना पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी तो ठंडी का मौसम था, मटर खा रहे थे हम लोग, तो इसके लिए ज़रूरी वही है, जितने भी बीन्स वाले हैं, फर्स्ट बीन, बोरो वगैरह भी जो होता है, ड्रमस्टिक होता है, वो सब जिंक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पीनट्स होते हैं, अभी नहीं कि पीनट बटर लेके पूरा खाना शुरू कर दिए, वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ चाहिए आपके बॉडी के लिए। ऑलमोस्ट तो मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया। एक बच गया फ्लोरीन। आजकल एडवर्टाइजमेंट में भी ज़्यादा आता है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, तो थोड़ा सा फ्लोरीन के बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, मतलब कि ख़त्म करते हैं हम लोग, ख़त्म करते हैं हम लोग फ्लोरीन के साथ। पहले फ्लोरीन के बारे में जान ले, यही एक मिनरल जो है इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा बच गया था, फ्लोरीन। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट यानी दांत में लगेगा, याद रखिए। तो ये क्या करता है? आपके दांत को मजबूत बनाएगा, आपके बोन्स को मजबूत बनाएगा। तो टीथ और बोन्स को ये क्या करता है भाई? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? आपके दांत जल्दी टूट जाएंगे। ठीक, ये तो क्लियर है। तो अगर इसकी कमी हुई तो इंग्लिश में उसको क्या बोल देते हैं? टूथ डीके। अब एक एज ग्रुप में तो दांत टूटता है, जो मिल्क टीथ होती है वो तो टूटता है, वो फ्लोरीन वगैरह की कमी से नहीं होता है, वो नेचुरल थिंग है। छोटे बच्चे 1-2 क्लास के होते हैं उनका टूटता है। लेकिन बाद में अगर आपके दांत में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके खाना जो है प्रॉपर नहीं हुआ है इसकी वजह से। और क्या होगा? आपको वीकनेस जैसा लगेगा, फ्लोरीन की कमी रहेगी तो। अब
सिम्टम्स क्या होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका दांत टूटेगा। दांत की ही समस्या है इसमें, बस दांत को ही लेके चलना है, फ्लोरीन यानी कि दांत। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में वो लोग साइंस ज़्यादा पढ़े थे तो बता दिए कि फ्लोरीन वाला टूथपेस्ट यूज कीजिए। इंक्रीज टूथ डिके, नहीं खाइएगा तो दांत टूटेगा, मसल में दर्द होगा, हड्डियां कमज़ोर होंगी, ये सब मिनरल्स का फीचर है। अब खाना क्या है, फ्लोरीन को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चीज़ खाना होगा, तो खाना पड़ेगा आपको सी फूड। सी फूड फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि क्या क्या सी फूड है। आपका मछली हुआ, क्रैब्स हुआ, ये सब जो भी समुद्र से जो भी मिले पानी वाला, और चाय। अब ये नहीं कि दिन भर में जो है 12-13 कप चाय पी लिए। खैर मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, चाय पीना भी नहीं चाहिए, सी फूड खा लिए सफिशियंट है। और चाय में भी आप ना ग्रीन टी वगैरह लो, एक टाइम ले लिए सफिशियंट है। ज़्यादातर ये जो हम लोग घर पे चाय पका के जो पीते हैं उसमें जो है ना निकोटीन आ जाता है, निकोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो उस तरह का चाय नहीं पीना है। क्लियर है, मिनरल्स का टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हो। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा या पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगा ना आप पूछिएगा, हम उस आपके डाउट को दूर करने का बहुत प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद।